IITISM के सेंटेनरी फाउंडेशन वीक के दूसरे दिन यानी कि आज काफी खास मुद्दों पर चर्चाएं की गई और साथ ही साथ यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनके बीच एक ज्ञान की रोशनी जगाने का प्रयास किया गया। आपको हम बता दें कि आज दूसरे दिन क्रिटिकल मिनरल्स के तहत यहाँ पर एक सेशन रखा गया और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो ज्ञान विज्ञान प्रांगण है उसमें एक खास स्टॉल है अप्लाइड जियोफिजिक्स का। हम यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ के छात्रों द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह से जियोफिजिक्स जो है ये लोगों के लिए लाभकारी होता है और इसकी जो शिक्षा है ये कितना अहम होता है। तो ये इस स्टॉल में आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ के जो छात्र हैं उनकी प्रतिभा और जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसकी जो जीती जागती तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर काफी अच्छे ढंग से इन्होंने सजाया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने बनाया है और क्या कुछ ये दर्शाता है। So myself Dheeraj Kumar Singh, I'm a research scholar in the Applied Geophysics department. So here we are demonstrating a SEC table, and using SEC table we are demonstrating how a building response is dependent on the vibration. Since we know that building response is dependent on the lithology at a particular area. Suppose we are in Jharkhand, so building response, or we can say like vibration, every building has their vibration. So building in the Jharkhand region has different resonant vibration than the in Bihar region. So accordingly we are mimicking this situation using the SEC table here. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तीन बिल्डिंग को हम लोग मिमिक कर रहे हैं। तो शॉर्टर बिल्डिंग जो स्मॉल हाइट का है दैट इज रेजोनेटिंग विद द हायर फ्रीक्वेंसी एंड लार्जर बिल्डिंग दैट इज रेजोनेटिंग विद द longer period. So what happening? So using this resonating situation, we can construct our building so that it could avoid the resonating approaching to the resonant frequency. है ना? So that ये जो स्थिति है ये क्या अर्थक्वेक यानी कि जो सिचुएशन होती है अर्थक्वेक के दौरान उसके बारे में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोग अर्थक्वेक दिए हैं, जैसे यहाँ पे जो भी ये वाइब्रेशन हो रहा है सारा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो एक अर्थक्वेक में सारे वाइब्रेशन रहते हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग के साथ उसको कोरिलेट करके सारी फ्रीक्वेंसी को हम लोग पता करते हैं कि हमारा बिल्डिंग का रिस्पांस किस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं ताकि हमारा बिल्डिंग अर्थक्वेक सिचुएशन में सेफ रहे। तो ये अलग अलग जो हाइट के बिल्डिंग्स हैं yes. उसमें किस तरह से इसे अर्थक्वेक से मतलब अर्थक्वेक फ्रेंडली या फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने का प्रयास किया जाएगा? ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने का प्रयास किया जाएगा, है ना? कैसे किया जाएगा? yes. जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कोई चीज कितना बार वाइब्रेट कर रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव, तो एक सेकेंड में कितना पल्सेस पार कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हुआ। तो जैसे अभी देख पा रहे होंगे आप कि एक इसमें इतना वाइब्रेशन नहीं हो रहा शॉर्टर में, बट मिडिल वन गेटिंग मोर वाइब्रेशन। लेकिन अगर यही इसको हम अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है, सो वी आर गेटिंग दिस वन आल्सो वाइब्रेटिंग। ओके, तो मोर वाइब्रेशन वी आर गेटिंग इन द लॉन्गर वन एंड लेस वाइब्रेशन इन द शॉर्टर वन। तो आप देख सकते हैं कि तीव्रता बढ़ा और घटाकर किस तरह से जो बिल्डिंग की ऊंचाई होती है उस पर असर पड़ता है अर्थक्वेक के दौरान। इसे दर्शाने का यहाँ के छात्रों द्वारा, यहाँ के PhD स्कॉलर के द्वारा प्रयास किया गया। So, in order to explain that our departmental missions and what the explorations programs we have been carrying out since our department has been established in 1957. Since then, we have contributed a lot of innovations towards the technology development, explorations of mineral, exploration of groundwater, exploration of petroleum, natural gas, and the earthquake studies. Already earthquake studies, some of the exposure we have given it. So that is a model of our sandbox models. So let us consider this is our Earth's models, and the Earth's models is filled up with different type of layers of the rocks, and that energies and different type of lithal structures. And this you can see this is our ground penetrating radar. It is a handheld ground penetrating radar, and it is actually scanning what is the structures of your subsurface. So if the subsurface is filled up with the oil and gas, if the subsurface is filled up with the diamonds or different critical minerals, critical metals, and the rare earth metals, these geophysical tools that can scan. So that this principle is based on the radar's principles. It uses a very high frequency that gives the high quality seismic reflection image. That image can be analyzed and the process, and that can give you that first-hand information about the structures of your earth.
and where the gas is trapped, where this mineral has been identified. So all sort of occurrence and their distribution can be better imaged by these geophysical equipments. And we have a lot of equipments like oil loggings, and we have equipments like electrical resistivity imaging. We have equipments of seismic imaging. We have the equipments of the loggings, and we have equipments of our say electromagnetic theory based on the electromagnetic theory. These are the all signatures, and you see this. These are the field trip we actually participate. Every winter we visit our the nearby exposure of our geological terrains where these natural gases, different type of faults, different type of fractures are there. And our faculty professor Parthopadhyay Modal, he recently won the very prestigious AI hackathons, which is actually the challenge over the India, and he got the first prize. And we have our enriched faculty members, which is coming from Petronas for the seismic exposures. Some people have been joined our faculty who did their PhD from the US universities, as well as the Professor Mohit Agarwal there. He is actually the looking after our observatory, which is actually one of the rare observatory which is housed in the Eastern Indian Sea. And this is the first time actually we are recording the earthquakes in the real time. And the Mohit is actually looking after all this data analysis. But Professor Mohit, you can explain better that some if you want. तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, एचओडी सर ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं उसका यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। उस तरह की मशीनें यहाँ पर तैयार की गई हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लगातार आईआईटी आईएसएम के द्वारा कई ऐसे शोध सामने आए हैं जिससे कि अर्थक्वेक जो है वो रियल टाइम उसका जो होता है और उसी दौरान जो है वो पता लगाया जा सकता है। इसको लेकर के लगातार यहाँ पर शोध किए जा रहे हैं। हम अभी जुड़ेंगे डॉक्टर मोहित अग्रवाल से और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से आईआईटी आईएसएम में जो ऑब्जर्वेटरी स्थित है वो रियल टाइम अर्थक्वेक का जो होता है और जो भी उसकी तीव्रता होती है वो तुरंत ही बताई जा सकती है। उसको लेकर के क्या कुछ शोध किए गए हैं, बताएं सर। हमारे यहाँ ये साइस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है 1998 में एस्टेब्लिश की गई थी। सिंस देन वी आर रिकॉर्डिंग आवर डेटा कंटिन्यूअसली 24/7 एंड एवरी अर्थक्वेक दैट इज बीइंग हैपनिंग आइदर इन द लोकल रीजन और द रीजनल स्केल और द टेलीसाइस्मिक स्केल, ऑल वी कैन रिकॉर्ड इट. Not only we can record the data in the Jharkhand region, but also in the entire India, or also from the entire globe we can record the data. So you can see like we have several recordings here on the board, and these all data was recorded in the seismological observatory. So not only one instrument we have installed in the region, but we have several other instruments that are recording continuously data, like from Nirsa, from Devgar, from Peterbar. So thereafter we have also installed our stations in Meghalaya. So from there also we collected like two years of data, and all the data is coming and housed in our observatory and also in our lab facility. There we are processing the data, interpreting the data, and trying to find out what is there inside the earth. So our main goal is like we install the instrument in the region for several years, and the earthquake comes in, and thereafter we record it, and then we do all kind of processing in order to mitigate its effect. Like we are also doing our research on the earthquake resilient structures and trying to find out the way so that it can affect our buildings, our peoples, our lives in a very minimum manner. So that is all we are doing. So you can see this is one earthquake alarm we have, and that is the earthquake building resonance model. And we also have some slinkies to basically show the students how the earthquake waves are affecting the region. All those things we have. ये अर्थक्वेक अलार्म सर कैसे काम करता है वो थोड़ा हमें बताने का प्रयास करें। Earthquake alarm actually this is a kind of siren. Whenever any seismic waves comes in, then all the basement will basically sway in, and thereafter there will be an alarm that will basically signal the earthquake has come in. So that is how it is working. Thereafter we have that building resonance model. So you can see there are some sticks are there. So those basically behaving like these are mimicking the process of the building, different height buildings. So one is the smaller one, another one is the medium height, the next one is the largest one. So they have different frequency of their resonance. That means कि वो जितना ज़्यादा earthquake होगा उसमें वो किस तरह से respond करती है, and उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस तरह की buildings बनाई जाएं जिससे कि उस region में least effect हो. तो ये आप ये देख सकते हैं रियल टाइम में डेटा आ रहा है. अगर आप थंप करेंगे ग्राउंड को तो इसमें रिकॉर्डिंग आएगा आपके थंपिंग का. So
somebody, so you can see there is some recording. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम जरा सी भी जमीन में अगर हम अपने पैर को ऐसे थंप करते हैं तो यहाँ पर जो स्केल है वो नापा जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1957 में स्थापित की गई ये अप्लाइड जियोफिजिक्स की जो डिपार्टमेंट है, ये कहीं ना कहीं आज भारत का गौरव बनने की राह में जो है वो अग्रसर है। और हम आपको बता दें कि IIT ISM में एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी स्थित है जो कई ऐसी जगहों पर जहां पर अर्थक्वेक आता है यानी भूकंप होता है, उसका यहाँ पर से ही पता लगाया जा सकता है कि कितनी तीव्रता में कहां पर भूकंप आया है। खास करके झारखंड के प्रमुख जगहों पर एक स्टेशन लगाया गया है, और कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह के जो तीव्रता है भूकंप की उसे नापने के लिए यहाँ IIT ISM के ऑब्जर्वेटरी में ही सारी जो भी कंपन है या फिर रिक्टर स्केल में जो भी रेटिंग्स होती है वो सभी यहाँ पर मौजूद हो जाती हैं। तो एक जगह से ही पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि जो भूकंप का जो तीव्रता होता है वो पता लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मॉडल्स के माध्यम से, फिर चाहे वो क्रिटिकल अर्थ मेटल्स हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो, उसके पता लगाने के लिए मशीनें हैं। जो तीव्रता होती है भूकंप की उसके पता लगाने के लिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया गया, और उसके साथ ही साथ सबसे आकर्षक लगने वाला जो चीज है वो है यहाँ पर अर्थक्वेक अलार्म। ये जैसे ही इसमें जरा सी भी कंपन होती है तो ये इसमें एक अलार्म बजने लगता है कि आप होशियार हो जाएं, यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसको लेकर के जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसमें ये काफी कारगर साबित होने वाला एक उपकरण यहाँ पर बनाया गया है। तो कुछ ऐसी ही कलाकारी और नवाचार के साथ IIT ISM अपने 100 साल पूरे कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे 100 सालों की ये जो गाथा है, अनमोल गाथा, ये गौरवशाली वर्ष जो है ये मना रही है IIT ISM। और यहाँ के जो छात्र हैं वो इसी तरह से अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाते हुए और तकनीक को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से वो लोगों के काम आ सकती है उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। तो हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ के अन्य लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आज दूसरे दिन क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, और ये आने वाले दिनों में कितना लाभकारी होने वाला है। सर, IIT ISM के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज दूसरे दिन क्या कुछ किया जा रहा है? आज सेंटेनरी फाउंडेशन वीक का दूसरा दिन है, और आज के दिन का थीम जो है वो है क्रिटिकल मिनरल, जियो एनर्जी और जियो साइंसेस के ऊपर। इस दिन के जो मुख्य अतिथि जो थे वो प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता, फॉर्मर NGRI डायरेक्टर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का जो है उसके फॉर्मर डायरेक्टर, और रिनाउंड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइस्मिक स्टडीज़, और इंडिया के अंटार्कटिका मिशन के जो दक्षिण गंगोत्री का जो मिशन था उसके जो मेन पायोनियर हैं वो हमारे चीफ गेस्ट आज के थे। इसके अलावा हमारे अतिथि IUCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार चौधरी जी, IIEST कोलकाता के डायरेक्टर प्रोफेसर VMSR मूर्ति, इसके अलावा ECL के डायरेक्टर टेक्निकल नीलाद्री रॉय जी, और ऐसे करके कुछ मुख्य अतिथि हमारे ये हैं, और सब लोगों ने हमारा जो थीम है उसके ऊपर अच्छा खासा अपना विजन, मिशन, देश का क्या है उसके ऊपर चर्चाएं हुई। अभी का जो कीनोट सेशन चल रहा है उसमें हमारे फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर DC पानीग्राही जी हैं, इसके अलावा JR कयाल जी हैं, फिर DK सिन्हा जी हैं, और ये सब हम लोग बेसिकली मेन जो थीम है उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, पैनल डिस्कशन हो रहे हैं, और उनके कीनोट सेशंस चल रहे हैं। सेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो अभी करंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रिटिकल मिनरल, वो उसके बारे में जो की स्टडीज़ हैं वो कैसे कंडक्ट की जाएं, और भारत को उस क्षेत्र में अग्रिम भूमिका में लाने में क्या क्या मुख्य योगदान कहाँ से आ सकते हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चाएं चल रही हैं। और उसके अलावा भारत का जो इनको लेकर विज़न है, मिशन है, उन सारी चीज़ों को लिस्ट आउट किया जा रहा है,
और हमारे जो मुख्य इसके ऊपर जैसे अभी JR कयाल साहब ने और DK सिन्हा जी क्रिटिकल मिनरल के देश के अभी एक्सपर्ट्स में इनका नाम है, वो आकर हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में संबंधित जानकारी दे रहे हैं। क्या क्या रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं, क्या क्या हमारे नॉलेज गैप्स हैं अभी, और किन किन क्षेत्रों में हमें अभी रिसर्च करने की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों पे चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि IIT ISM को भी क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो PMO के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर मिलने वाला है और इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है, तो ये कितना बेहतर और लाभकारी होने वाला है आने वाले दिनों में? नहीं, ये बहुत बहुत इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसको अपने स्पीच में इस चीज़ का मेंशन किया, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अभी इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं यहाँ पर, और वन ऑफ द की इंस्टीट्यूशन है भारत का जहाँ पर इससे रिलेटेड अभी ये स्टडीज़ चल रही हैं। ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया they are conducting studies in this area and IIT ISM is one of them. So ये बहुत आज का जो सेशन है और इनफैक्ट पूरा सेंटेनरी फाउंडेशन वीक का जो ये दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी हम लोग इसके बारे में काफ़ी हमारी मुख्य भूमिका रही प्रधानमंत्री के भाषणों में भी, और उसके बाद ये फॉलो अप, ये सारी डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। सारे रिसर्चर्स जो हैं इससे संबंधित वो अभी हमारे प्रांगण में उपस्थित हैं इनसे चर्चा करने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है अभी के ये का। तो बिल्कुल IIT ISM के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, फिर चाहे वो IIT ISM के स्टूडेंट हो, रिसर्चर्स हो, स्कॉलर्स हो या फिर आम जनता हो, सभी के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान प्रांगण में इस तरह से तकनीक को बढ़ावा देने के लिए और किस तरह की जो तकनीक है उसने आज के समय में कितनी प्रगति कर ली है, उसे दर्शाने का यहाँ के छात्रों द्वारा प्रयास किया गया है। और सबकी यही गुजारिश है, खास करके IIT ISM पूरे संस्थान के लोगों की, आप एक बार आएं और यहाँ पर जिस तरह से तकनीक ने नए आयाम हासिल किए हैं, IIT ISM ने जो नए आयाम हासिल किए हैं उसे एक बार जरूर देखें। और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि किस तरह से IIT ISM ने 100 गौरवशाली वर्ष की जो ये जर्नी है, जो यात्रा है, जिस तरह से इसने पूरी की है, वो सभी के समक्ष आए। तो हम आपको बता दें कि इसके तहत 8 दिसंबर को एक भव्य ड्रोन शो भी होने वाला है, जिसका हिस्सा पूरा धनबाद हो सकता है। तो ऐसे ही बने रहें, हम लगातार आपको ऐसे ही भ्रमण कराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है IIT ISM के अंदर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया, सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।